हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एमसीक्यू सामाजिक विज्ञान से देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पूरा वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। हमारा ये टारगेट है कि आपको PYQ जो पिछले साल पूछे गए हैं उनके सभी सेटों को कराया जाए, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2027 की अच्छी पकड़ बन सके और आप एक बेहतर स्कोर कर पाए। तो इसी के श्रृंखला में हम लोग 2025 का स्टार्ट किए हैं, इसके बाद 2026 का करेंगे। इसके पहले 23 का भी अपलोड हो चुका है, तो आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए। वहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑल सब्जेक्ट, उसमें जाएंगे तो आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी, बी ऑप्शन ब्रिटेन, सी इटली, डी फ्रांस। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, जर्मनी। अगले प्रश्न तरफ बढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1760, 1770, 1789, 1795। तो डियर स्टूडेंट, सेकंड प्रश्न का आपको राइट आंसर बताना है सी, फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हुई थी 5 मई 1789 को स्टार्ट हुई थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी भारत। तो थर्ड का जो राइट आंसर होगा सी, 1994 में ये स्टार्ट हुआ था। कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो आप याद रखिएगा, ये अमेरिका में स्टार्ट हुआ था, अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। चलिए अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि अफ्रीका में रिटर पेस्ट क्या था? एक फूल, एक जानवर, एक बीमारी, एक स्थान। तो फोर्थ का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिटर पेस्ट पशुओं में फैलने वाला एक लिंग रोग है। यह अफ्रीका में 1880 के दशक के आखिरी वर्षों में फैला था। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा अरोड़ा आसफ अली, तीसरा सरदार पटेल, चौथा महात्मा गांधी। तो फिफ्थ जो प्रश्न है उसका आपको राइट आंसर बताना है। तो फिफ्थ प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज, सत्य के मेरे प्रयोग इत्यादि जो पुस्तक है इसके लेखक महात्मा गांधी जी हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में अपशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है? राज्य, बी संघ, सी ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो सिक्स का राइट आंसर होगा बी, भारत संघ की अपशिष्ट शक्तियाँ संघ में निहित है। कनाडा के संघीय व्यवस्था से इसे लिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? ए वैध शासन, बी पारदर्शी शासन, सी उत्तरदायी शासन, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पारदर्शी, विधि पर आधारित तथा उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? प्रतिरक्षा, बी कृषि, सी शिक्षा, डी व्यापार। तो डियर स्टूडेंट, 8 का ए आंसर राइट होगा प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा, विदेश संबंध आदि संघ सूची के विषय हैं। शिक्षा, समवर्ती एवं कृषि राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 15 अगस्त, 10 दिसंबर, 1 जनवरी, 26 जनवरी। तो नाइन्थ का आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी। तो सुनिएगा, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इसी दिन भारत को गणतंत्र राज्य घोषित किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, बहुसंख्यों का शासन, कानून की समानता। तो 10th का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुसंख्यकों को शासन। अगला प्रश्न है कि सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। तो 11th का सी राइट आंसर होगा, उत्तराखंड में, असम आदि राज्यों में सीढ़ीदार खेती की जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ कृषि की फसल है? कहवा,
कपास, सी तिलहन, डी गेहूँ। तो प्रश्न नंबर 12 का 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो डियर स्टूडेंट, जो 12 है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रोपण फसल उन फसलों को संदर्भित करता है जिनकी खेती किसी सन्निहित क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर की जाती है, जिनका स्वामित्व एवं प्रबंधक किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा किया जाता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, गन्ना, काजू, कपास, केला, रबर आदि। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत खनिज है? तांबा, बी लौह अयस्क, सी अभ्रक, डी सोना। तो डियर स्टूडेंट, 13 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है, क्योंकि लौह अयस्क से अन्य उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति होती है। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लौह अयस्क। निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का साधन है? खनिज, बी कोयला, सी प्राकृतिक गैस, डी सौर ऊर्जा। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, गैर परंपरागत स्रोत, ये सब गैर परंपरागत स्रोत हैं। स्रोत के को वैकल्पिक तौर पर किया जाना लगा है। तो डी ऑप्शन सही होगा, सौर ऊर्जा। भारत में कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो 15 प्रश्न का आपको राइट आंसर बताना है। तो 15 प्रश्न का राइट आंसर होगा बी बेंगलुरु। भारत में बेंगलुरु शहर इलेक्ट्रिक उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में परिवहन का प्रमुख साधन क्या है? सड़क परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन। डियर स्टूडेंट, 16 का राइट आंसर का ई, भारत में परिवहन का मुख्य साधन सड़क परिवहन है। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? प्रथम क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, चतुर्थ क्षेत्रक। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय क्षेत्रक। औद्योगिक क्रियाओं को द्वितीय आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र में कच्चे माल, खाद्य निर्माण, कपड़ा निर्माण आता है। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचक 2018 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है? तो ये बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी भारत, डी नेपाल। तो 18 का राइट आंसर होगा बी श्रीलंका। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? बी ए 24 नवंबर, बी 5 अप्रैल, सी 24 दिसंबर, डी 22 फरवरी। तो 19 का राइट आंसर होगा सी 24 दिसंबर। भारत में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग है। पहला, ए नए कारखाने की स्थापना, स्थानीय कंपनियों को खरीदना, स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी, धन का निवेश। तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्थानीय कंपनियों की खरीदना। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 प्रश्न जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आए हुए हैं, उनको हम लोग बड़े अच्छे से और बड़े प्यार से सॉल्व कर लिए। इस प्रकार से आगे भी आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो आप डेली जुड़कर अपने स्कोर को और बेहतर कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।